Assalamualaikum class 7th. Today we are going to start our lecture 11 of chapter 1. Your chapter 1 is human organ system. जी बेटा जान जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसमें से हम पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने नेजल कैविटी, नोज, ओरल कैविटी, माउथ, फेरिंक्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स इस सब को पढ़ लिया अच्छे तरीके से। हम कहाँ पे थे? ब्रोंकाई एंड लंग्स के टॉपिक पे थे। उसमें से भी हमने ब्रोंक्यूल्स को पढ़ लिया था, यानी कि ट्रैकिया की डिवीजन जब होती है तो वो ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं, और ब्रोंक्यूल से फर्दर आपने देखा था एल्वोलाई पे आ गए थे। एल्वोलाई जो थी बेटा वो क्या थी आपकी, क्या थी याद है? एयर सैक्स थी, ठीक है। और उनकी सराउंडिंग पे क्या थी? बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ब्रोंकाई एंड लंग्स का जो आपका हाफ रह गया उसको मैं आज आपको पढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आज का जो है वो एल्वोलाई है। एल्वोलाई की आप डेफिनेशन पीछे दे चुके हो। अब हमने इसके देखना है कि इसका फंक्शन क्या है। हमारे ये लंग्स में प्रेजेंट तो हैं और ये काम क्या करती हैं। अब एल्वोलाई क्या करती हैं? ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई इनटू द कैपिलरीज। जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की हुई थी, ठीक है, वो अब वॉल्स यानी कि एल्वोलाई के बाहर आपने देखा था प्रीवियस अपने लेक्चर 10 में। आपको मैंने इनकी क्या नाम है डायग्राम जब दिखाई थी, नेक्स्ट भी आपको मैं स्लाइड पे दिखा दूंगी। तो एल्वोलाई के बाहर क्या होती हैं? बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब जो बेटा ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन क्या है कि जो ऑक्सीजन थी ना, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की हुई थी वो एक्चुअल में कहाँ पे जानी होती है? वो हमारे ब्लड में जानी होती है, ठीक है। तो वो ब्लड में कैसे जाएगी? वो कैपिलरीज के थ्रू ही जाएगी। ये जो कैपिलरीज थी एल्वोलाई के बाहर, इन कैपिलरीज में क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। जब ये ऑक्सीजन आती है तो वहां पे कौन मौजूद होते हैं? उस ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए रेड ब्लड सेल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? रेड ब्लड सेल्स का बेटा फंक्शन ही ये है कि वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको सर्कुलेट कराते हैं। जाहिर बात है जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी वो ब्लड का नेम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वो पूरी बॉडी के अंदर जो होगा वो सर्कुलेट करेगा। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि आपकी जो बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब वो गैसेस कौन कौन सी हैं? एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने किधर आना होता है? आपकी पूरी बॉडी में। और दूसरी कौन सी है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना होता है? वापिस बाहर यानी एटमोस्फेयर में जाना होता है। आपने जब ब्रेथ आउट करते हैं यानी आप सांस बाहर को निकालते हो तो उस टाइम कौन सी गैस बाहर को जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या होता है। तो द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। मैंने आपको बताया कि एल्वोलाई से जब वो ऑक्सीजन कैपिलरीज में आती हैं, कैपिलरीज के आगे कौन रिसीव करता है? रेड ब्लड सेल्स रिसीव करते हैं और उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देते हैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना जरूरी होता है, अदरवाइज आपके क्या हो सकता है? इसमें जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनमें पैरालाइज इंसान हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रहा किसी भी बॉडी पार्ट तक। नेक्स्ट बेटा अब होता है इस तरह से है कि सेल्स इन आवर बॉडी यूज ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आपने उसमें रेस्पिरेशन में भी पढ़ ली थी कि हम लोग जो है हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन और फूड को यूज करती है, ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो हमें नहीं चाहिए, वो हमारी बॉडी से बाहर जानी चाहिए। और जो एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए वो हमें चाहिए होती है। और किस लिए चाहिए होती है? हमें अपनी पूरी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है हमारे लंग्स में और फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रेथ आउट। और जब हम सांस बाहर को ले लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है? हमारी बॉडी से चली जाती है, बाहर निकल जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अगेन मैं आपको यहाँ से यही स्लाइड रिवाइज करा देती हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। एल्वोलाई पे थे बेटा। एल्वोलाई में सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन आती है जो कि एयर से हमने इनहेल की होती है, हमारे लंग्स में पहुंची होती है। अब वो लंग्स से ब्लड में जानी होती है। तो ब्लड में कैसे बेटा जाती है? क्योंकि एल्वोलाई के बाहर क्या थी? ब्लड कैपिलरीज थी। उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन आती है और वही ऑक्सीजन को रिसीव कौन करते हैं? रेड ब्लड सेल्स रिसीव करते हैं और फिर वो कहाँ पे चले जाती है? पूरी बॉडी के सेल्स में चले जाती है, पहुंच जाती है। और वहीं पे हमारी दूसरी तरफ ये एक्शन हो रहा होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है वो वापिस आती है लंग्स में, और लंग्स से फिर वो ब्रेथ आउट जब हम करते हैं तो वो
बाहर चले जाती है। अब ये आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मैंने स्लाइड ऐड की है, ये सिंपल सी आपके समझने के लिए है कि ये लंग्स से हमने एल्वोलाई पे पहुंच रहे थे। ये देखो यहाँ पे आपको वॉल्स और कैपिलरीज काफी सारी नजर आ रही हैं। यहाँ पे एक्चुअल में क्या आती है बेटा जान, यहाँ पे आती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, इतने से पोर्शन को उन्होंने फर्दर आपको जूम करके दिखाया है। तो जूम में आप देख सकते हो ये एल्वोलाई थी, ये जो पिंक से कलर की, और ये रेड वाली क्या है आपकी कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज में क्या होता है कि ये वॉल ऑफ कैपिलरी, ये देखो वॉल ऑफ एल्वोलाई हमने पढ़ा था ना, ये आपकी कैपिलरी और ये एल्वोलाई, इन दोनों की वॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह ये होता है कि ऑक्सीजन जो आपके एल्वोलाई में प्रेजेंट होती है वो किधर चले जाती है कैपिलरीज में। कैपिलरीज में मौजूद होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स और वो पकड़ते हैं उस ऑक्सीजन को और पूरी बॉडी में ले जाते हैं और उसको सर्कुलेट कर देते हैं। उधर ही उनका रेड ब्लड सेल्स का दूसरी तरफ क्या काम कर रहे होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रहे होते हैं पूरी बॉडी से और उसको वापस किधर लेकर आ रहे होते हैं बच्चों, लंग्स में लेकर आ रहे हैं, और लंग्स से फिर वो क्या होती है कि बॉडी से आउट हो जाती है। नेक्स्ट इसकी एक और मैंने आपकी स्लाइड ऐड की हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है गैस एक्सचेंज साइकिल। ठीक है, किस तरह गैस एक्सचेंज होती है हमारे लंग्स से। दो तरह की गैसेज हैं, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरी क्या है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ने ऐड अप होना है, ये देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है, आपको पता है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑक्सीजन के बाद कहाँ पे ऑक्सीजन को कौन पूरी बॉडी में लेके जाता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ने पकड़ा ऑक्सीजन को और ले गई पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, उधर ही दूसरी तरफ वो क्या कर रही होती है, अब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल बन गए। 3 क्यों बने, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा है CO2 O2 है और एक उसके साथ क्या है कार्बन का भी एटम है। तो ये देखो ऑक्सीजन के 2 आगे और पर्पल वाला किसको शो कर रहा है आपका कार्बन को। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ी उसने पूरी बॉडी के अंदर से और उसको किसने पकड़ा, रेड ब्लड सेल्स ने ही, और रेड ब्लड सेल वापस इसको किधर ले आए, लंग्स में। और इस तरह से ये हमारा जब तक हम जिंदा है, ये जब तक हम सांस ले रहे हैं, ये वाला साइकिल हमारी बॉडी का चलता रहता है। अब थर्ड है बेटा आपको ये एक पिक्चर डायग्राम है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई आपको दिखाई गए। किस तरह वॉल ऑफ एल्वोलाई से आपको अगेन समझाने के लिए अच्छे तरीके से मैंने काफी स्लाइड्स ऐड कर दी। तो ये बेटा आपकी एल्वोलाई है और ये उसके बाहर क्या है आपकी ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में एल्वोलाई से क्या आती है, ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आउट यानी कि इसमें आती है और फिर लंग्स में, और लंग्स से फिर बाहर आ जाती है। ठीक है, बहुत इजी सा था, इसको बस आपने समझना है अच्छे तरीके से। जब इसको पॉइंट्स के थ्रू समझ लोगे ना एक सीक्वेंस बना के, तो फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अब ओपन योर बुक्स, आपने ब्रोंकाई एंड लंग्स का टॉपिक ओपन करना है। हाफ हम रीड कर चुके थे, हाफ जो है वो हमारा आज जाएगा। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। एल्वोलाई से ही पढ़ लेते हैं, वैसे कि आपका प्रीवियस डायरी में गया था, लेकिन चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वोलाई आर प्रेजेंट। एल्वोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर एंटर आवर लंग्स। ठीक है, तो एयर जो है वो हमारे लंग्स में आ जाती है और फिर वो आगे क्या होता है, ऑक्सीजन ऑफ द एयर यानी कि पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई इनटू कैपिलरीज। यही बात मैंने आपको समझाई कि ऑक्सीजन जो थी बेटा, जो आपने इनहेल की हुई थी, वो किधर आ गई, वो आपकी एल्वोलाई से कैपिलरीज में आ गई। और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है, येलो बॉक्स है, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा बेटा, एक और बात मैंने सुनी थी कि आप लोगों को ना शायद समझ नहीं आ रही कि ये जो कहाँ से कहाँ तक आपने वो मार्क नहीं कराया। ये जो एक्चुअल में जो आपकी हेडिंग्स बनी होती है ना, इस यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा होता है और जो नेक्स्ट हेडिंग से पहले जो पहले तक उसकी हेडिंग चलती है। और आपको जब मैं पढ़ा भी रही होती हूँ ना, तो आप गौर से सुना करो, मैं आपको मार्क करा रही होती हूँ कि बेटा यहाँ से यहाँ तक आपका ये जो था काम था। ठीक है, अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखते हैं तो बेटा ये एंड तक अब जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक इसका जो है ये हेडिंग के अंडर ही आएंगी सारी बातें। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को जल्दी से देख लेते हैं। क्या है, रेड ब्लड सेल कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। सेल्स इन आवर बॉडी यूज ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारी बॉडी को एक तो हमें सांस लेना भी जरूरी है और दूसरा हमें खाना पीना भी जरूरी है। खाते पीते रहा करें ताकि आपकी बॉडी में क्या बनती रहे, एनर्जी बनती रहे। चले बैक टू आवर टॉपिक। तो ये बेटा होता है इस तरह से, ऑक्सीजन और फूड आती है और वो बॉडी में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या करती है, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। समझ आ गई आपको? इतना सा आपका टॉपिक था, यही आपकी डायरी है बेटा जान। लर्निंग में आपके फुल ब्रोंकाई एंड लंग्स का ये पूरा पैराग्राफ चला जाएगा। अच्छे तरीके से इसको याद करना है विद हेडिंग्स और प्रॉपर्ली इसको लूज शीट्स के ऊपर अटेम्प्ट करना है। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो आपकी है बुक पे बनी हुई है, चाहे वो प्रैक्टिस कर लो।
ठीक है, अच्छे से उसको लेबल करना है, लाजमी डायग्राम मस्ट है। इसके अलावा बेटा एक और बात थी कि आप लोग जो हो ये स्लाइड्स के बारे में पूछते हो कि ये भी याद करनी है, नहीं, ये बेटा आपको समझाने के लिए सिर्फ स्लाइड्स बनाई गई हैं, इधर से सिर्फ आपने टॉपिक समझना होता है। एक्चुअल में जो आपकी डायरी जाती है वो सिर्फ वही होती है जो आपकी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर मेंशन होती है। जैसे कि आपकी फर्स्ट स्लाइड पे आज का मेंशन है लर्न फुल ब्रोंकाई एंड लंग्स, यानी ब्रोंकाई एंड लंग्स का टॉपिक आपने पूरा याद करना है। ठीक है बेटा जान, ओके, अल्लाह हाफिज।